हेलो बच्चों, मैं हूं जयप्रकाश धनवानी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथोलिक्स। बच्चों, मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूं कि क्लास 10th मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कॉन्सेप्ट्स कहीं भी किसी भी तरीके से उठाकर दिए जा सकते हैं और इस बात का एक फैक्ट प्रूफ है कि 2023 जेई मेंस में ये क्वेश्चन अपीयर हुआ था। ये क्वेश्चन टोटली जो क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके ऊपर बेस्ड है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड रेशनलाइजेशन। क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर और क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन्हीं दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है। एंड तक देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोलता हूं कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की जो मैथमेटिक्स है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट जिसको आगे जाकर के इंजीनियरिंग, जेई मेंस, जेई एडवांस में अपीयर होना है। तो एंड तक बने रहो, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो, let a1 a2 till an be in ap। टर्म्स a1 a2 a3 a4 a5 till an। n क्या है हमें नहीं पता, वो ap में है। एक रिजल्ट गिवन है a5 equal to 2 a7 a11 equals to 18 then 12 bracket 1 upon under root of a10 plus under root a11 plus 1 upon under root a11 plus under root a12 till 1 upon under root a17 plus under root a18 is equals to what। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी गई। ठीक है, अब कैसे करेंगे? बच्चे सोचेंगे यार क्लास 12th का सवाल है सर, आप 10th में क्यों पढ़ा रहे हो? भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे छोटी बहन, एक बात को समझो कि अगर आपको एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, एक कोई सिस्टमैटिक वे में आपको चीज पढ़ाई जा रही है, उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट कब हो जाए यू नेवर नो। ठीक है, तो समझो क्लास 10th कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस 2023 का सवाल है, जस्ट ये साल अपीयर हुआ है अभी। ठीक है, सो देखो क्या करना है इसके अंदर। हम सिंपली जो गिवन है, जैसा कि हम आज तक सॉल्व करते हैं, हम यूज करेंगे a5 equals to 2a7। गिवन क्या है भैया? a5 equal to 2a7। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम यहां पे सिंपली लिख देंगे a plus 4d equals to 2 into a plus 6d। यही होगा। a5 की वैल्यू a plus n-1 into d मतलब a plus 4d और दूसरा a7 की वैल्यू a plus 6d आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा भैया a plus 4d equals to 2a plus 12d। यहां से सॉल्व करेंगे हम, सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, यहां बच जाएगा 0। ये आ गया 2a plus 12d और ये माइनस a और माइनस 4d। ठीक है, दैट मींस 0 equals to 2a minus a लाइक टर्म्स मतलब a plus 12d minus 4d मतलब 8d। तो हमें सिंपली एक इक्वेशन मिल गई, a plus 8d equals to 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन को 1 लिख के छोड़ देंगे। सेकेंडली देखेंगे हम क्या गिवन है हमको, a11 equals to 18। यहां लिखेंगे हम a11 equals to 18। a11 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस क्या होगा? नॉक नॉक बोलो जल्दी। a प्लस 10d। हम लिखेंगे a प्लस 10d equals to 18। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमारे पास है, a प्लस 8d equal to 0 एंड a प्लस 10d equals to 18। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इसको मैनिपुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। नाउ वी विल राइट a प्लस 10d equals to 18। यहां लिख देंगे a plus 8d equal to 0 और दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 10d माइनस 8d क्या बचेगा बताओ? 2d equals to 18 मतलब d कितना आ गया? d आ गया मेरे पास 9। d की वैल्यू 9 उठा करके इसमें पुट कर देंगे, या किसमें? इसमें भी पुट कर सकते हो आप, किसी में भी पुट कर दो। हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? a की वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ विल राइट, हम कह देंगे d इक्वल टू 9 a प्लस 8d इक्वल टू 0। यही है a प्लस 8d इक्वल टू 0। सो हम a प्लस d की वैल्यू 9 रख देंगे, 8 9 जा 72 इक्वल टू 0। दैट मींस a कितना आ गया? माइनस 72। तो दो रिजल्ट मिल गए मेरे को, a मिल गया और d मिल गया। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब हमें देखना है कि इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करना है। 12 इंटू ब्रैकेट में कुछ लिखा है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फोकस सिर्फ आपको बच्चों इस बात पे करना है कि कॉन्सेप्ट हमारा जो सीखा है वो स्ट्रांग है कि नहीं है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट में किस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा है, अब इसको हम रेशनलाइज करना सीखेंगे। क्लास 9th में हमने सीखा था हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यस और नो। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट भैया जेई मेंस में यूज करने को मिल रहा है हमें। देखो बातें कैसे कनेक्टेड है, जो मैं बार बार बोलता हूं ना आपको, भैया फोकस करो यार, ध्यान दो छोटी छोटी बातों पे। यही रीजन है हम क्यों बार बार यही बोलते हैं आपको कि आपको छोटे छोटे फैक्ट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो बच्चे क्या करते हैं, बेसिक्स को छोड़ के और एकदम जो टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना उनके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। भाई बेसिक्स को पकड़ के रखो, टॉप लेवल का, हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये प्रूफ है इस बात का। चलो भाई
सो अब हमको प्रूव करना है भैया ये दिस इज इक्वल टू व्हाट, फाइंड आउट द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। हमको a की वैल्यू कितनी मिली, a माइनस 72 मिल गया था, और d कितना मिल गया, d मिल गया 9, है ना। इसको हम यूज करेंगे लास्ट में। अब देखो जो एक्सप्रेशन है क्या है, 12 ब्रैकेट, ये लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट a10 प्लस अंडर रूट a11। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को रेशनलाइज कर दूं क्या, कुछ इस तरीके से, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट a10 माइनस अंडर रूट a11 अपॉन अंडर रूट a10 माइनस अंडर रूट a11। बोलो समझ में आया। मैंने सिंपल इस एक्सप्रेशन को रेशनलाइज किया, जो डिनोमिनेटर में था ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया दिस माइनस दिस से, ऊपर और नीचे दोनों साइड, ठीक है। प्लस में क्या लिखा है, ये लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट a11 प्लस अंडर रूट a12। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, रूट a11 माइनस, जैसे नहीं रूट 3 रूट 2 होता था नीचे, अरे भाई नीचे अगर ऐसे 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 है, किससे मल्टीप्लाई करते थे, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, करते थे कि नहीं करते थे। बस यही चीज हमने यहां पर अप्लाई करी है, ठीक है। सो घबराओ मत, इतना भी कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ में मेरे हिसाब से आ रहा होगा, ठीक है। इनटू कर देंगे हम किससे, रूट a11 माइनस रूट a12 अपॉन रूट a11 माइनस रूट a12, ठीक है। एंड दिस थिंग गोज ऑन, और कहां तक जा रहा है, 1 अपॉन रूट 17 रूट 18, तो हम लिख देंगे यहां पर प्लस 1 अपॉन रूट a17 प्लस रूट a18। इसको अब हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इनटू बताओ, अंडर रूट a17 माइनस अंडर रूट a18 होल अपॉन अंडर रूट a17 माइनस अंडर रूट a18, ठीक है। बस इस चीज से हमें अवेयर रहना है कि आपको रेशनलाइज कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये लिखा है मेरे पास, ये लिखा है 12 ब्रैकेट, ऊपर क्या आ जाएगा 1 इंटू दिस थिंग सेम टू सेम, यस और नो, ये चीज ऐसी कैसी आ जाएगी, तो हम लिख देंगे अंडर रूट a10 माइनस अंडर रूट a11 अपॉन, ये क्या लिखा है देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, ये दिस थिंग्स ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस लिखा है, और रूट a10 इंटू रूट a10 का स्क्वायर कितना होगा, a10 बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस रूट a11 इंटू रूट a11, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, a11, अंडर रूट हट जाएगा। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्लियर हुआ क्या। नीचे क्या लिखा है बच्चों, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब रूट a10 का स्क्वायर, अंडर रूट a10 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट a11 का स्क्वायर, क्या बनेगा, ये हो जाएगा a10, ये हो जाएगा a11, और ये चीज तो मैंने यहां उठा के पुट कर दी, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। फोकस करो कॉन्सेप्ट्स पे, छोटी छोटी बातों पे, देखो कहां चीज कहां काम आ रही है, ठीक है। प्लस ये हो गया रूट a11, ये जो चीज है अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं, ठीक है। फोकस करेंगे, ऊपर आ जाएगा रूट a11 माइनस रूट a12, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, सोचो, अगेन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब रूट a11 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a11 माइनस यहां पर आ जाएगा a12, एंड सो ऑन विल गो, और ये एक्सप्रेशन अब मुझे लिखना है, यहां पर आ जाएगा रूट a17 माइनस रूट a18 अपॉन a17 माइनस a18, a17 माइनस a18, ये मेरा एक्सप्रेशन बन चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये लिखा है 12 इंटू ये समथिंग प्लस समथिंग लिखा है, ठीक है। अब देखो भैया, ये a10 माइनस a11 क्या बनेगा, सोचो, एक एपी में पहले वाली टर्म में से जस्ट बाद वाली टर्म को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, a3 माइनस a2 क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, वो डी होता है कि नहीं होता है, a3 माइनस a2 डी होगा कि नहीं होगा। जैसे एक एपी लिखी है, समझो a1 a2 a3 a4 a5 a6, a1 a2 a3 टिल an, तो ये a2 माइनस a1 क्या होगा, d होगा, a3 माइनस a2 भी d होगा, लेकिन a2 माइनस a3 क्या होगा, a2 माइनस a3 क्या होगा, माइनस d होगा, होगा क्या, होगा क्या, पहले वाली टर्म में से बाद वाली टर्म को माइनस करोगे तो माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। सिमिलरली यहां पे लिखा है a10 माइनस a11, तो हम लिखेंगे ऊपर रूट a10 माइनस रूट a11 अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस d आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, a10 माइनस a11 बनेगा माइनस d, प्लस यहां पर क्या लिखा है, रूट a11 माइनस रूट a12 अपॉन, अगेन यहां पर आ जाएगा माइनस d, एंड सो ऑन, और लास्ट वाली टर्म आ जाएगी, बोलो क्या, लास्ट वाली टर्म आ जाएगी रूट a17 माइनस रूट a18 होल अपॉन माइनस d, बोलो आया कि नहीं आया समझ में। सो दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड
कि डिनोमिनेटर में हमने रेशनलाइज करके माइनस डी जनरेट कर लिया। सर कैसे दिमाग में आएगा? डिनोमिनेटर को देख के दिमाग में आएगा कि सब कंटिन्यूअस टर्म्स है। कंटिन्यूअस है ना, A10 A11 A11 A12 A17 A18 मतलब कंटिन्यूअस टर्म्स है सारी, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को देख के ही समझ में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप कैन आई राइट दिस इज लिखिंग 12 इनटू, बताओ क्या लिखा है? ये 1 अपॉन माइनस डी कॉमन निकाल लूं क्या? 12 अपॉन माइनस डी को और माइनस डी को उठा करके मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया डिनोमिनेटर में, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं क्या लिखूंगा बताओ? अब मैं लिखूंगा यहां पर क्या आएगा, रूट A10 माइनस रूट A11 प्लस ये आ जाएगा रूट A11 माइनस रूट A12, है ना, एंड सो ऑन, ये आ जाएगा लास्ट में रूट A17 माइनस रूट A18। ये आ गया मेरे पास लास्ट में, समझ में आया? ये जो चीज है ये हमने सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा था, ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा करके यहां कर देते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे? बताओ सोच के, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? अब मेरे को यहां पर फोकस करना है भैया, कैमरामैन यहां पर फोकस करो कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है। A10 माइनस A11 प्लस रूट A11 माइनस A12 प्लस रूट A12 माइनस रूट A13 होगा, फिर लास्ट में 16 17 फिर 17 18 आ गया। तो ध्यान से देखो, ये माइनस रूट A11 प्लस रूट A11 से कैंसिल हो गया, माइनस रूट 12 प्लस रूट 12 से कैंसिल हो रहा होगा, माइनस रूट 17 प्लस रूट A17 से कैंसिल होगा, तो माइनस रूट A18 यहां पर रह जाएगा, यहां पर रूट A10 एज इट इज रह जाएगा। ये आ चुका है यहां पर 12 अपॉन माइनस डी और ब्रैकेट में अंडर रूट A10 माइनस अंडर रूट A18। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। अब मेरा काम क्या है बच्चों? मुझे सिर्फ A10 और A18 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो हम यहां कर सकते हैं कि भैया A10 विल बी इक्वल्स टू A प्लस 9D, यस और नो, और A18 की वैल्यू क्या होगी? A18 इक्वल्स टू A प्लस 17D। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो अब हम करेंगे भैया A10 मतलब A प्लस 9D, A कितना है? माइनस 72 प्लस 9 इंटू 9 मतलब माइनस 72 प्लस 81, मतलब A10 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 81 माइनस 72 मतलब 9, ठीक है। A10 की वैल्यू मिल गई 9, A18 हो जाएगा A मतलब माइनस 72 प्लस 17 इंटू 9, ठीक है। दैट मीन्स माइनस 72 प्लस 9 7 63 9 153। इसको आप माइनस करोगे 15 में से गया 81 आ गया मेरे पास A18। A18 की जो वैल्यू है वो आ चुकी है मेरे पास 81। इन दोनों को उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। दैट मीन्स ये लिखा है, क्या लिखा है बताओ? इट इंप्लाइज, ये लिखा है 12 अपॉन माइनस डी, मतलब 12 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है? 9, तो यहां पर जाएगा माइनस 9 आ गया। ब्रैकेट में रूट A10 मतलब रूट 9 माइनस रूट A18 मतलब रूट 81, ठीक है। तो ये लिखा है, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस 12/9 इंटू, हाँ भाई, रूट 9 माइनस रूट 81 कितना होगा? 3 माइनस रूट 81 मतलब 9। दैट मीन्स ये आ चुका है माइनस 12/9 इंटू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो 4 2 जा, मेरा फाइनल आंसर आ चुका है 8। ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो है उसका आंसर आ चुका है 8। तो ये तरीका है हमने किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। बच्चों देखो, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट जेई मेंस 2023 के एग्जाम में टपक गया, समझो। रीजन बीइंग, ऑलवेज सीबीएसई फोकसेस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। सीबीएसई हमेशा फोकस करेगा आपके कॉन्सेप्ट पे, इधर उधर की बातें और शोरशाही पे नहीं जाना। आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है। एनसीईआरटी को फॉलो करो। अगर क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी को मत इग्नोर करो बच्चों। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। किताबों के पीछे भागना छोड़ दो, एनसीईआरटी पे फोकस करो। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के लेक्चर्स देखो, रेगुलर बेस पे हम लाइव आते हैं रात को रोज 7 से 9 बजे के बीच में, 7 से 8 और 8 से 9, 2 क्लासेस रहती है लाइव डेली। 9th और 10th के बच्चों के लिए है अभी, ठीक है। 9th का बैच होता है 7 से 8 और 8 से 9 होता है क्लास 10th का बैच। तो आप समझो ना यार, लाइव क्लासेस का क्या मतलब, क्या है, क्या रीजन है लाइव, क्यों सर एक एक 2-2 घंटे की लाइव क्लास ले रहे हैं, क्यों? ताकि आप 1-to-1 क्वेश्चंस पूछ सको और अपने डाउट्स क्लियर कर सको। दिस इज द मैथमेटिक्स सिस्टम, दिस इज द मैथमेटिक्स वे। आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, आप समझो प्लीज। मैं समझा रहा हूं आपको बहुत ढंग से कि फॉलो करना सीखो। किसी एक ट्यूटर को, किसी एक टीचर को फॉलो करो,
फॉलो करते करते देखो भैया क्लास 10th का कॉन्सेप्ट, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट जेईई मेंस 2023 में आ जाता है। दैट इज द सीन बच्चों, ये सिस्टम है। आप समझो ना, क्वेश्चन देख के कैसा घबराहट हो रही है, अरे यार क्या आ गया भाई क्वेश्चन में, है कि अरे यार क्या आ गया भाई, क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट हो गया भाई, क्या है यार, है? सवाल देख के एक बार तो लगेगा अरे भाई क्या लिखा है 1/√212 यार, क्या है भाई, हम तो सर पता नहीं ये सब क्वेश्चन कोई आता थोड़ी है सर, क्या है ये भाई। ये क्लास 10th के बच्चे अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो क्लास 12th के बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, अगर उन्होंने अपने बेसिक्स पे ध्यान दिया हो तो। Clear? So that is it, बच्चों. This is Jayaprakash Dhanwani from Methodix. Do subscribe my channel and do press the bell icon. इस तरीके के और वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए Methodix को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।